तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विशाल एजुकेशनल पॉइंट पे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुवाद के बारे में, जिसमें ये अनुवाद का चौथा पार्ट होगा। चौथा पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आगे पढ़े थे कि हिंदी से संस्कृत में करते थे, अब संस्कृत से हिंदी में करेंगे। उसके बाद आगे का पार्ट में जो है, भाग में जो है, हम लोग पढ़ेंगे लकार के बारे में, जिसमें हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें। तो सबसे पहले हम लोग, जो हमने आपको उस दिन होमवर्क दिया था अगले वीडियो में, सबसे पहले बात वो होमवर्क हम लोग अब आज चेक कर देंगे। आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पे सही बनाया है और कहाँ पे आप लोग गलत बनाया है। तो पहला क्वेश्चन था आप लोग का कि राम आता है। पहला क्या था आपका कि राम आता है, राम आता है। तो इस वाक्य में देखिए, आने वाला कौन है? राम। राम का क्या लाएगा? कर्ता। तो राम एक लड़का का नाम है, तो क्या कहलाएगा? राम। राम का क्या होगा संस्कृत? वो हो जाएगा रामः। क्या हो जाएगा? रामः। आता जो बना है वो किससे बना है? आगच्छ से, और राम के साथ ती का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा? आगच्छति। अगला क्वेश्चन था आपका कि सीता जाती है। सीता जाती है, सीता जाती है। जाने वाला कौन है? सीता। तो सीता गच्छति, गच्छति। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन था आपका कि घोड़ा खाता है। घोड़ा खाता है, घोड़ा खाता है। तो क्या बनेगा इसका? घोड़ा का क्या होता है? अश्व। खाना का खादति, खादति। चौथा क्वेश्चन था आपका मोहन जाता है। मोहन जाता है, तो क्या बनेगा मोहन का? मोहना। जाना किससे बना है? गच्छ से, तो क्या हो जाएगा? गच्छति। अगला पांचवा नंबर था आपका मोर नाचता है। मोर नाचता है, तो क्या बनेगा इसका? मयूरा। मयूरा नृत्यति, मयूरा नृत्यति। तो आप लोग मिला लीजिए और देख लीजिए कहाँ पे क्या सही है, कहाँ गलत है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पे सही बनाया है और कहाँ पे आपने गलत बनाया है। जल्दी से मिला लीजिए आप लोग। उसके बाद उम्मीद करते हैं मिला लिए होंगे। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल है। हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग किसी भी वाक्य का हिंदी से संस्कृत में उसको कन्वर्ट करते थे, यानी संस्कृत में उसको अनुवाद बनाते थे। लेकिन आज जो है, आज हम लोग उल्टा करेंगे। आज हम लोग संस्कृत से हिंदी बनाएंगे। संस्कृत से क्या बनाएंगे? हिंदी बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि आपको कोई भी किताब संस्कृत का, उसको पढ़ने में, उसका हिंदी करने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास, वो एग्जाम्पल है रामः गच्छति। रामः गच्छति, रामः गच्छति। जैसे आप लोग अगले का वीडियो जो था, अगले का भाग जो था, उसमें हम लोग हिंदी से संस्कृत बनाए थे। राम खाता है तो रामः खादति, राम जाता है तो रामः गच्छति, सीता आती है तो सीता आगच्छति। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि रामः लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रामः लिखा हुआ है। तो इस रामः का हिंदी क्या हो जाएगा? राम। क्या हो जाएगा? राम। गच्छ जो बना है वो किससे बना है? जाना से, यानी गच्छ का मतलब, गच्छ का हिंदी क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छ का मतलब जाना, जाना होगा। लेकिन अंत में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ता, यानी जाता है, यानी राम जाता है। सेकंड का देखिए, मोहन मोहना खादती, मोहना खादती।
मोहना खादती। क्या बनेगा? जल्दी आप लोग कॉपी निकाल के रखिए और बनाना शुरू कीजिए। क्या बनेगा इसका? मोहना। तो मोहना का क्या होगा संस्कृत हिंदी? मोहना का तो मोहन। मोहना का क्या होगा हिंदी? यानी मोहना लिखा हुआ है, उसका हिंदी क्या बनाएंगे हम लोग? मोहन। खादती किससे बना है? खाद से बना है। और खाद का हिंदी अर्थ क्या होता है? खाना होता है। तो यहाँ पे क्या ती लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? खाता। यानी मोहन खाता है। अगला देखिए, रोहना। रोहना रोहना धावती। रोहना धावती। रोहना धावती। रोहना रोहना का हिंदी अर्थ क्या होगा? क्योंकि ये नाम है तो नाम का क्या हो जाएगा? नाम का नाम ही हो जाता है, यानी रोहना। और धाव किससे बना हुआ है? धाव से। यानी दौड़ना जो है, दौड़ना का क्या होता है संस्कृत? धाव होता है। तो धावती, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यानी राम रोहन दौड़ता है। रोहन दौड़ता है। अगला देखिए, अगला है एग्जाम्पल लीजिए कोई भी, जैसे अश्व। अश्व धावती। अश्व धावती। मयूर खादती। मयूर खादती। रीता बदती। रीता बदती। अगला श्याम पठती। श्याम पठती। जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए, जल्दी से कॉपी में बनाइए विचारों को। देखते हैं किसका सही होता है। अगर सबका सही हो जाता है तो वीडियो में कमेंट में लिखिए कि हाँ सर सबका सब हमारा सही हो गया है। देखिए जल्दी से वीडियो को रोकिए, जल्दी से बनाइए सबको। अश्व धावती, मयूर खादती, रीता बदती, श्याम पठती। चलिए हम बनाते हैं, क्या बनेगा? अश्वह। अश्वह का हिंदी अर्थ क्या होता है? घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। धावती। धावती किससे बना हुआ है? धाव। यानी धाव का मतलब क्या है? दौड़ना। यानी ती लगा तो क्या होगा? घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है। मयूरा खादती। मयूरा खादती। तो मयूरा का हिंदी अर्थ क्या होता है? मोर। क्या होता है? मोर। खादती किससे बना हुआ है? खाद से। और खाद का मतलब क्या होता है? खाना। अंत में क्या लगा हुआ है? ती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोर खाती है, खाता है। अगला रीता। रीता का क्या होगा? रीता का रीता ही होगा। बदती। बदती किससे बना है? बद से बना है। और बद का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रीता बोलती है। रीता बोलती है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? श्यामा। तो श्यामा का क्या होगा हिंदी? श्यामा का हो जाएगा श्याम। क्या हो जाएगा श्यामा का? श्याम। पठती किससे बना है? पठ धातु से बना है। और पठ का हिंदी अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि श्याम पढ़ता है। श्याम पढ़ता है। समझ में आया आप लोग को? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये YouTube पे पहली बार इतना इजी से आपको हम समझा रहे हैं, पहली बार। जब जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा YouTube के सर्च में कि संस्कृत बाय विशाल सर, तो देखिएगा आपको ये निकलेगा अनुवाद का। और इतना इजी है ये वाला, जिस तरह आपको हम बता रहे हैं उस तरह कभी बताया नहीं गया होगा। यानी सबसे पहले बार हम लोग क्या किए थे कि छोटा से हम लोग बड़ा बनाए थे। अभी हम लोग हिंदी से बनाए थे संस्कृत में, अब क्या कर रहे हैं? संस्कृत से बना रहे हैं हिंदी में। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यदि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ आया तो आप उसे आप आराम से आसानी से बना सकते हो। जैसे इसमें एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, रामः खदती, दे देगा कि मोहना खदती। मोहना खदती के खदती दे देगा, ब्रैकेट लाइन दे देगा, अंडरलाइन कर देगा, बोल देगा खदती जो है वो किस धातु से बना है, किस धातु से बना है, या फिर किस लकार का है। तो फिर कैसे बनाइएगा उस टाइम? तो याद कीजिएगा तब ना संस्कृत का मतलब बनाने का प्रयास कीजिएगा इसको, तब ना बनेगा उसमें। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो जो आपको समझ में आया होगा, ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो अगले का जो टॉपिक है
उसमें हम लोग कुछ अलग अलग पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको हम कुछ देते हैं बनाने के लिए, अब इसको बनाइए। जैसे पहला होमवर्क लिखिएगा, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करें। संस्कृत से हिंदी अनुवाद करें, यानी आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद इसको आपको करना है। पहला लिखिए, रामा गच्छति, श्यामा पठति, रोहना लिखति, अश्वः खादति, मयूरः नृत्यति, शुकः हसति, काकः नृत्यति, रीता वदति, सोनू पुस्तकम पठति। चलिए, ये आपका होमवर्क है, आप इसे जल्दी से छाप लिख लीजिए कॉपी में, जल्दी लिखिए कॉपी में इसको। उसके बाद आपको कुछ इधर शब्दार्थ देते हैं याद करने के लिए, अब इसे याद कर लीजिएगा, याद करें। उसके बाद कल का जो होगा, कल के बाद जब हम पढ़ेंगे हम लोग इसी के आधार पे आप याद कर लीजिएगा, तो वो कल कोई समस्या नहीं होगी वीडियो को समझने में या उसे अनुवाद बनाने में। पहला लिखिएगा भात, भात को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ओदनम। क्या बोलते हैं? ओदनम। रोटी, रोटी क्या बोलते हैं? रोटी काम। क्या बोलेंगे इसको? रोटी काम। किताब, क्या बोलेंगे इसको? पुस्तकम। स्कूल, क्या बोलेंगे इसको? विद्यालयम। उसके बाद घर, क्या होगा? गृहम। इसे और कुछ ले लीजिए, उसका क्या लगे? जल, नहीं पानी। पानी क्या बोलेंगे हम लोग? जलम। यानी जब इसको आप याद कर लीजिएगा तो क्या होगा, आपको कल जब हम बड़ा बड़ा बनाएं, इसे मान लीजिए कि राम आम खाता है, आम का भी लिख लीजिए। आम का होता है आमरम। क्या होता है? आमरम। राम आम खाता है, तो कल हम लोग बनाएंगे रामः आमरम खादति। तो आम का वर्ड में शब्दार्थ आपको उसका संस्कृत में याद रहेगा तब ना बनाइएगा। तो इसी प्रकार यदि आप लोग कल इसको याद कर लेते हैं तो कल के जो वीडियो होगा यानी संस्कृत का भाग नंबर 5 में हम लोग ये सीखने वाले हैं। और ये सफ़र बहुत लंबा चलेगा अनुवाद का, कम से कम 10 वीडियो में ख़त्म करेंगे, 10 भाग में कम से कम। यानी आराम से पढ़ना है। क्या करना है उसको? आराम से पढ़ना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। उसके बाद जैसे ही भाग में ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
लट लकार के बारे में, लकार के बारे में पढ़ेंगे। लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विरित लकार होता है ना, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसी में आपका आएगा तीतांति सीताता आमी आवाम, उसके बाद फिर लेंगे तूतामन तु हितम तो वानी आवा। ठीक है, तो इसमें सब कुछ जो होगा हम लोग धीरे धीरे तरीके से, आराम तरीके से हम लोग उसे पढ़ेंगे, यानी कहीं भी हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपको हर बार बताया गया है कि ये हमारा नंबर है, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें बेहिचक पूछ सकते हैं, उसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।